क्या आप जानते हैं कि न्याय के देवता शनिदेव एक बार खुद थर थर कांपने लगे थे। अब भगवान शिव के एक अवतार ने उन्हें ऐसा दंड दिया कि वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। आखिर कौन थे ये ऋषि पिपलाद और उन्होंने शनिदेव पर क्यों आक्रमण किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार महान दधीचि ऋषि और उनकी पत्नी सुवर्चा भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार वृतासुर नाम के राक्षस से त्रस्त होकर सभी देवता रक्षा के लिए महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। वृतासुर का वध केवल दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से ही संभव था। संसार की रक्षा के लिए दधीचि ऋषि ने सहस्त्र अपने प्राण त्याग दिए और अस्थियां दान कर दी। उस समय महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। पति के वियोग में वे भी सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु के कारण देवताओं ने उन्हें रोका। तब सुवर्चा ने अपने उदर को चीरकर गर्भ को बाहर निकाला और उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। इसके बाद वो सती हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे छोड़े गए उस शिशु की रक्षा स्वयं पीपल के वृक्ष अर्थात वृक्ष देवता ने की। बालक पीपल के फलों को खाकर और उनके पत्तों का रस पीकर बड़ा हुआ। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने स्वयं आकर उस दिव्य बालक का नामकरण किया और पीपल के पेड़ के कारण उसका नाम पिपलाद रखा। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। अब हम ये जानेंगे कि जब पिपलाद को पता चला कि उनके अनाथ होने का कारण किनका हाथ था, तो उन्होंने क्या किया। जब पिपलाद बड़े हुए तो उन्हें अपने माता पिता के असमय चले जाने का सत्य का पता चला। उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके जीवन में ऐसा अनाथ होने का कुयोग क्यों आया। देवताओं ने बताया कि जन्म के समय उस समय शनि ग्रह अर्थात शनिदेव की कुदृष्टि थी, जिसके कारण उन्हें माता पिता का सुख नहीं मिला। यह सुनकर पिपलाद अत्यंत क्रोधित हो गए। वे न्याय के देवता शिव के रूप थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए शनिदेव को दंड देने की ठानी। पिपलाद ने अपनी तपस्या के बल से शनिदेव पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव आकाश मंडल से नीचे गिरने लगे। भयभीत होकर शनिदेव रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। पिपलाद के क्रोध के कारण शनिदेव के पैर में चोट लगी, जिससे वे हमेशा के लिए थोड़े लंगड़े हो गए। शनिदेव को संकट में देखकर ब्रह्मा जी और उनके अन्य देवताओं ने पिपलाद से प्रार्थना की कि शनिदेव केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए। देवताओं के अनुरोध पर पिपलाद शांत हुए और उन्होंने शनिदेव को इस शर्त पे मुक्त किया। अब पिपलाद के क्या शर्त थे और कैसे शनिदेव आज भी उस शर्त और नियम का पालन करते आ रहे हैं। तो पिपलाद ने शर्त रखी कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक या व्यक्ति को अपनी महादशा या कुदृष्टि से पीड़ित नहीं करेंगे। यदि कोई बालक इस उम्र में से पहले पीड़ित होता है तो शनिदेव को उसका दोष भुगतना पड़ेगा। ज्योतिष और हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया या महादशा से पीड़ित है, यदि वह भगवान शिव के पिपलाद रूप का ध्यान करता है या पीपल वृक्ष की पूजा करता है तो उसे शनि के कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि पिपलाद आगे चलकर एक महान वैदिक ऋषि और दार्शनिक बने, जिन्होंने प्रसिद्ध प्रश्न उपनिषद की रचना की। इस तरह भगवान शिव ने पिपलाद का अवतार लेकर मनुष्यों का उद्धार किया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में हर हर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।